हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लेट्स एंजॉय द वर्ल्ड। पिछले वीडियो में हमने हड़प्पा संस्कृति से रिलेटेड और इंडस वैली सिविलाइजेशन के रिलेटेड क्वेश्चन देखे थे। इस वीडियो में हम वैदिक काल से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो यहाँ पर आर्य का मीनिंग पूछा है, तो इसका मीनिंग रहेगा श्रेष्ठ या कुलीन। तो इसका आंसर रहेगा बी, आर्य मतलब श्रेष्ठ या कुलीन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से सही नहीं है। तो चार यहाँ पर स्टेटमेंट दिए, उनमें से कौन सा गलत है ये आपको बताना है आर्यों के बारे में। तो इसमें से जो चौथा स्टेटमेंट है, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये गलत है। वो नगरों में निवास नहीं करते थे, वो कबीलों में रहते थे यानी गांवों में। तो पहला जो है वे संस्कृत बोलने वाले थे, ये करेक्ट है। दूसरा वे घुड़सवारी किया करते थे, ये भी करेक्ट है। वे कई झुंडों में भारत में पहुंचे थे, ये भी करेक्ट है। लेकिन चौथा जो है वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये गलत है। तो हमारा आंसर रहेगा डी, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो यहाँ पर चार फसलों के नाम दिए, जिनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था, ये आपको बताना था। तो इसमें से डी ऑप्शन जो तंबाकू दिया है ये करेक्ट है। ये वैदिक काल के लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। तो वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी जो धार्मिक अध्यापक थे उनको श्रमण के नाम से जाना जाता था। तो इसका आंसर रहेगा बी, श्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। तो गणित मतलब सूत्र आया, तो इसलिए इसका आंसर रहेगा शुल्व सूत्र। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? शुल्व सूत्र। यहाँ पर जो सूत्र है इसके ऊपर से इस गणित को रिलेट कर सकते हैं आप। तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? शैल शुल्व सूत्र। उसके बाद में किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो सबसे प्राचीन तो ऋग्वेद ही था, तो इसलिए इसका आंसर भी ऋग्वेद आएगा। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है, तो इसका आंसर रहेगा ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं। तो ये मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं। सत्यमेव जयते ये जो शब्द है ये मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार आ चुका है। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन, और उसमें भी सबसे ज्यादा गायों का पालन होता था। नेक्स्ट, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। तो संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। तो इसको याद कैसे करेंगे? संगीत में स से स्टार्ट होता है और सामवेद में भी स से स्टार्ट होता है, तो इसलिए आंसर रहेगा इसका डी। संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? सामवेद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विधि निर्माता कौन है। जैसे कि जानते हैं मनु है प्रथम विधि निर्माता। सबसे पहले विधि निर्माता कौन है? मनु। तो ये था फर्स्ट सेशन 10 क्वेश्चन का। इसके बाद में दूसरा सेशन देखते हैं आगे के 10 क्वेश्चन। पहला है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। तो कृष्ण भक्ति के लिए भगवत गीता जानी जाती है, तो इसलिए इसका आंसर रहेगा श्रीमद् भगवत गीता। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता। दूसरा क्वेश्चन, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। तो उस काल में वैदिक काल में गाय ही सबसे ज्यादा संपत्ति मानी जाती थी, इसलिए इसका आंसर रहेगा गोधन। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो गोधन इसका आंसर रहेगा। तीसरा क्वेश्चन, ऋग्वेद में किस मंडल में शब्द का उल्लेख पहली बार मिलता है। तो किस मंडल में, ऋग्वेद के किस मंडल में शब्द का उल्लेख पहली बार मिलता है। तो यहाँ पे शब्द का अंत होता है द से, तो इसलिए इसका आंसर रहेगा 10वां, 10th। 10वां मंडल जो है उसमें शब्द का उल्लेख पहली बार आया है। शब्द में द से एंड होता है, इसलिए द से 10वां, इस तरह से इसको याद रखेंगे। शब्द का मंडल 10वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या 18 है। यहाँ पर उत्तर रहेगा 18, 18 पुराण है टोटल। नेक्स्ट, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था। तो ये लोग जो थे ये मूर्ति पूजा वगैरह नहीं करते थे, ये प्रकृति की पूजा करते थे। वैदिक धर्म के जो लोग थे वो प्रकृति की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। तो पुरंदर मतलब किला तोड़ने वाला, जिसको कि इंद्र भी कहते हैं। पुरंदर का प्रयोग इंद्र के लिए किया गया है, वैदिक देवता ऋग्वेद में। शूल सूत्र किस विषय से संबंधित है। जैसे कि हम जानते हैं सूत्र मतलब गणित और गणित मतलब ज्यामिति, तो यहाँ पर आंसर रहेगा ज्यामिति। शूल सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति से।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। तो आर्य भारत में आने के बाद में सर्वप्रथम पांचाल में बसे थे वो। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? पांचाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो सोम को समर्पित 8वां मंडल है ऋग्वेद का। ऋग्वेद का 8वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दाशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो ये परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। 10 राजाओं के बीच में जो युद्ध हुआ था, दाशराज युद्ध कहते हैं, वो किस नदी के तट पर लड़ा गया था? ये परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था और इसमें भारत की जीत हुई थी, भारत नाम के राजा की जीत हुई थी। तो ये थे क्वेश्चन हमारे वैदिक काल से रिलेटेड। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का टॉपिक लेके आएंगे, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।